गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 5वां लेसन, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्रियाकलाप या क्रियाएं होती क्या हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं। मनुष्य अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान या दूसरे जो आवश्यकताएं हैं, दूसरे जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वो सारी आर्थिक क्रियाकलापों में आते हैं, जिनसे मानव आय प्राप्त करता है। वो सारी क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप हैं। मुख्यतः जो मानव द्वारा की गई क्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, ऐसे तो 5 भी होती हैं। प्राइमरी प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप तक ये क्रियाएं होती हैं। हमारा क्योंकि चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप, यहाँ हम बातें करेंगे प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी। प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या हैं? वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को किससे पूरा करता है? सीधा सीधा प्रकृति से पूरा करता है। कई बार प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में अंतर पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलापों में क्या अंतर है। 3 नंबर का ये प्रश्न आ जाता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप अंतर हमेशा आपने ऐसे ही देना है, प्राथमिक क्रियाकलाप इधर, द्वितीय क्रियाकलाप इधर, चाहे किसी भी प्रकार का अंतर हो, अंतर हमेशा ऐसे ही आपने करना है। पहला पॉइंट में डेफिनेशन देनी होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जबकि जो द्वितीय क्रियाकलाप हैं जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल को तैयार माल के लिए प्रयोग में लाती हैं, वो हैं द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्मित जो करती हैं, कच्चे माल का प्रयोग करके कोई भी चीज़ जो बनाती हैं, औद्योगिक जो क्रियाएं वो सारी द्वितीय क्रियाकलाप हैं। दूसरा, प्राथमिक क्रियाकलाप, इनमें उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। प्राथमिक क्रियाकलापों से ही उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, प्राप्त होता है, जबकि जो द्वितीय क्रियाकलाप हैं वो कच्चा माल कहाँ से लेती हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों से लेती हैं। यानी कि द्वितीय क्रियाकलापों में कच्चे माल का ये क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, अच्छे ढंग से उनको तैयार करते हैं, उनमें परिशुद्धता लाते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उनकी उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? द्वितीय क्रियाकलाप करता है। तीसरे में हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन कौन से वो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं या कौन कौन से वो द्वितीय क्रियाकलाप हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में जैसे आखेट आ गया, वनों से लकड़ी काटना आ गया, खनन आ गया, कृषि है, पशुपालन है, सारे किस तरह के क्रियाकलाप हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। द्वितीय क्रियाकलापों में उनके उदाहरण दे दो, जैसे गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, वो द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि गन्ना क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप से लिया गया कच्चा माल है, और उसको हम परिशुद्ध करते हैं, परिष्करण करते हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं, यानी कि हमने चीनी बना दी। इसी तरह कपास से हमने सूती वस्त्र तैयार कर लिया, लोहा जो आवश्यक है उससे हमने इस्पात बना लिया या दूसरे उपकरण बना लिए या मशीनरी तैयार कर दी। वो सारी क्या कौन सी क्रिया हैं? द्वितीय क्रियाकलाप हैं। इसी चैप्टर से कुछ 2-2 नंबर के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि चरवाही जीवन क्या है, फॉरेजिंग क्या है। मनुष्य द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए जंतुओं को पालतू बनाए बिना और पेड़ पौधों को, यानी कि पेड़ पौधों को स्वयं उगाए बिना, पशुओं को, जंतुओं को पालतू बनाए बिना उनका शिकार करना, और पेड़ पौधों को स्वयं उगाए बिना उनका दोहन करना, उनको काट कर या कुछ भी चीज़ उनसे लेना, तो ये क्या कहलाता है? फॉरेजिंग कहलाता है, चरवाही जीवन कहलाता है। इसके लिए यह जो समाज है, चरवाही समाज, वो बिल्कुल आरंभिक समाज है, जिसमें इस आरंभिक जीवन में भोजन का अन्वेषण इसको माना जाता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं। ना ही हम पेड़ पौधों को उगाते हैं, उनसे फिर भी हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ना ही हम पशुओं को पालते हैं, जंतुओं को पालते हैं, फिर भी हम उनका शिकार करते हैं, उनसे भोजन के रूप में उनको प्रयोग में लाते हैं। तो ये क्या है? चरवाही जीवन है, फॉरेजिंग है। फिर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आखेट क्या है, संग्रहण क्या है, या ऋतु प्रवास क्या है। आखेट क्या है? वनों में जो आरंभिक आदिवासी जनजातियाँ थी वो क्या करती थी? शिकार करती थी, उसी को आखेट कहा जाता है। जंगलों से जानवरों का शिकार करना तथा जल से मछलियों का पकड़ना भी या सील का शिकार करना भी आखेट में आता है। संग्रहण क्या है? ये भी आदिकालीन मानव द्वारा की जाने वाली क्रिया है। भोजन के लिए मानव
वनों से, जंगलों से कंद मूल, फल फूल आदि एकत्रित करता था, इसको संग्रहण कहा जाता है, इकट्ठा करना, संग्रहण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋतु प्रवास क्या है? ट्रांसह्यूमेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या होता है ऋतु प्रवास? जो चरवाही जीवन है, वो लोग, चरवाहे जो होते हैं, वो अपने पशुओं के साथ ऋतु विशेष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए इनको मौसमी प्रवास भी इसको कई बार कहा जाता है। ट्रांसह्यूमेंस, ऋतु प्रवास, जैसे ऋतु में तब्दीली आती है, क्योंकि चरवाही जो जीवन होता है वो पशुओं पर और पर्यावरण पर सीधे सीधा निर्भर रहता है। ये अपने पशुओं के साथ, जो चरवाहे होते हैं, अपने पशुओं के साथ अनुकूल चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। जहाँ पर भी इनको उपयुक्त घास और पानी की इनके पशुओं के लिए जरूरतें पूरी हो जाती हैं, वहीं पर ये रहना शुरू कर देते हैं। ऋतु विशेष में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे अपने भारत का एक उदाहरण मैं देता हूँ। अपने जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोग हैं, भोटिया समुदाय के लोग हैं, ये चरवाही जीवन जीते हैं। और ये ग्रीष्म ऋतु जब भी आती है, ये पहाड़ों के ऊपरी ढलानों की ओर चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की जो ऊंचाई पर ज़्यादा गर्मी बढ़ने से वो बर्फ़ पिघल जाती है और घास की हरी हरी कोंपलें वहाँ पर फूट आती हैं। तो अपने पशुओं को लेकर ये ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी के ऊपरी ढलानों पर चले जाते हैं। जैसे ही शीत ऋतु आरंभ होती है, ठंड बढ़ती है, बर्फबारी मतलब पिघलती नहीं है बर्फ और बढ़ना शुरू कर देती है, बर्फबारी होती है, तो ये फिर से ढलान का जो मैदानी इलाके हैं, घाटियों की तरफ, वहाँ पर लौट आते हैं सर्दी बढ़ने के साथ। तो इसको ऋतु प्रवास भी कहा जाता है, ट्रांसह्यूमेंस, मौसमी प्रवास भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आज के लिए हम इन्हीं छोटे प्रश्नों को करेंगे, ध्यान से कर लेना और याद कर लेना। धन्यवाद।